देखो, बहुत परेशान रहने के बाद जरूरी नहीं है कि आप बहुत कर्जे में है तो आपको कुर्बानी देना जायज ही है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जब इंसान परेशान रहता है, जब इंसान तकलीफ में रहता है, जब आदमी दिक्कत में रहता है, तो वो इंसान यही चाहता है कि सबसे पहले हमारे कर्जे मुक्त हो। जो तगादाएं हैं जो रोज के रोज है, जिसमें आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा कि ये स्टेटस में लिख के आते होंगे, लोगों को मैसेज आते होंगे कि सबसे पहले ध्यान रहे, बकरा ईद, बकरा काटने से, बकरा खरीदने से या बकरा चढ़ाने से, बकरा कुर्बानी देखने से पहले उन लोगों को जिनको आपने सालों से बकरा बनाया हुआ है, उनके पहले कर्जे उनके पैसे अदा कर दो। तो ये आपने बहुत सारे सवाल सुने होंगे। क्यों ये मसलाएं है, क्यों ये एक छोटी सी स्टेटस है, क्योंकि आप इससे समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। और दोस्तों, मैंने दूसरी बात ये बताई कि अपने भाइयों से हमेशा लगाव और मोहब्बत इखलाक होनी चाहिए। और कुर्बानी देने से पहले आपकी नीयत बहुत ही साफ होनी चाहिए, बहुत ही को बहुत ही साफ होना चाहिए, एकदम इंसान और इंसानियत के रुख से आपको देखना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि भाई भाई में इतने ज्यादा दुश्मनी रहती है, भाई भाई में इतने ज्यादा तनाव रहता है, भाई भाई के अंदर इतने ज्यादा झगड़े रहते हैं, इतने ज्यादा लफड़े रहते हैं, और उसमें लोग कुर्बानी देते हैं, उसमें लोग सिर्री तबर्रुक बांटते हैं, पैसे देते हैं। आप दूसरे को कपड़ा बांटते हो, दूसरे के लिए सिर्री बांटते हो, दूसरे को पैसा देते हो। आप कभी अपने भाई के अंदर पूछ के नहीं देखा कि मेरा भाई तेरे को क्या तकलीफ है? ईद पे अपने कपड़े बनवाने से पहले आपने अपने छोटे भाई से पूछे कि नहीं, आपने अपने बड़े भाई से पूछे कि नहीं? ये बात उसके ऊपर लाजिम होता है जिसके पास पैसा है, जिसके पास शोहरत है, इज्जत है। दोस्तों, मेरी बात बुरा मत मानना, आपके पास अल्लाह ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा है कि आपको दिया है केवल, कहीं उसके हिस्से का भी रिस्क, उसके हिस्से का भी दौलत आपको ही दिया रहेगा। तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि कहीं उसके हिस्से का भी तो धन मेरे हिस्से में तो नहीं है। क्योंकि मैं इतने ज्यादा अमीर क्यों हूँ, मैं इतना ज्यादा बड़ा क्यों हूँ, और वो इतना ज्यादा गरीब है, इतना ज्यादा परेशान है, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? तो दोस्तों, इस बात को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। कुर्बानी से कुर्बानी करने से पहले, ईद उल अजहा मनाने से पहले इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बात हर किसी तक पहुंच जानी चाहिए, इस वीडियो को भेज देना चाहिए कि भाई और भाई के अंदर अगर सालों की तनाव है, अगर परेशानी है, 1 लाख मोहब्बत नहीं है, तो 1 लाख मोहब्बत बन जानी चाहिए। वो शिकवा गिला मिटा देना चाहिए, उसको एक साथ एक विचार, हाँ भाई क्या परेशानी है तेरी? अगर मैं परेशानी सॉल्व करता हूँ, कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं भाई, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। तो कम से कम इतना बोलकर उस भाई का हिम्मत मजबूत कर सकते हैं, और उस भाई का ताकत मजबूत कर सकते हैं, उस भाई का खुशियां वापस ला सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को इसलिए बताऊं, इसमें बहुत बड़ी बयान है, इसमें बहुत बड़ी हदीस है। मैं कोई कारी मौलाना नहीं हूँ, कोई मैं मौलवी मौलाना नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये बकरा ईद उल अजहा पे ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। क्योंकि जो लोग जाकर बकरे खरीद रहे हैं, बकरे की वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, बकरे की बहुत अच्छा है, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उन गरीब, उन मिस्कीन, उन मजबूर इंसान लोगों को भी हेल्प करना कुर्बानी में बेहद जरूरी है। कि जो लोग परेशान हाल में है, जो तकलीफ है, आपको लगता है कि 50,000 1 लाख रुपए खिला देने से, बांट देने से आप अल्लाह को राजी कर देंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप कहीं ना कहीं राजी करने के चक्कर में बहुत लोगों को आप दुख कर रहे हैं, बहुत लोगों को आपके वजह से तकलीफ हो रही है, और कहीं ना कहीं वो तकलीफ आप लोगों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दौड़ा रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास आपकी औकात से ज्यादा ये बात ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा इस बात को, वीडियो को थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट मत करिएगा, बहुत एकदम करीबी बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास आपकी औकात से ज्यादा आपके पास धन है, और आपके पास आपकी लिमिट से ज्यादा आपके पास संपत्ति है, तो उस संपत्ति का यही वक्त है दोस्तों,
यही वक्त है गरीबों में दान करने का। और जो आपके भाई है, जो आपके दोस्त है या मित्र है, कोई भी हो, किसी भी धर्म को, जरूरी नहीं, उनको मदद करने का जरूरत है भाई, उनको हेल्प करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा वक्त है और ये बहुत अच्छा टाइम है। इसमें आप लोगों को मदद करके अपने आप को दिखा सकते हो, अल्लाह के रजिस्टर में, अल्लाह के पास खूब अच्छी जन्नतुल फिरदौस के लिए अपनी जगह बना सकते हो। आपको सही बताओ तो कुर्बानी देने से जाने से पहले ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में कुर्बानी किसके ऊपर जायज है, इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कहीं आपके पास अगर बहुत सारे कर्जे हैं तो सबसे पहले आप कर्जे को मुक्त करिए। जो कर्जे लेकर कुर्बानी करने जा रहा है उसे मत करिए प्लीज। ऐसा कहीं नहीं लिखा हो कि आप कर्जे लेकर कुर्बानी करें या किसी को दुखी करके कुर्बानी करें या किसी को आपकी वजह से हार्ट पहुंचा रहे हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं और कुर्बानी करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कुर्बानी देने वाला इंसान हमेशा खूबसूरत होता है, हमेशा उसकी नेक सोच होती है, उसकी नेक नियत होती है, उसका जो जो लेवल है उसका बहुत ही स्ट्रांग होता है और हमेशा लोगों से इंसानियत की बात करता है। तो कुर्बानी उन लोगों पे जायज है। और जिनके पास बहुत सारे कर्जे हैं, बहुत सारे तकलीफ है, परेशानी है, हॉस्पिटल झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं गोल्ड बंधक में पड़ गई या जमीन बिक गया, जमीन बंधक में है, या 1-2 लाख रुपए लोगों के ऊपर, आपके ऊपर कर्जे हैं, बेसिकली आपको कोई मैं बताऊंगा कि कहूंगा कि आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी है अल्लाह से नियत करिए, या अल्लाह पाक मेरी इस साल की जो परेशानी है, जो तकलीफ है, इसको सॉल्व कर दे, मैं अगले साल कुर्बानी दूंगा, जो भी मेरे ज़कात के हिस्से से, जो भी मेरा धन दौलत के उसके हिसाब से निकाल के मैं आपको कुर्बानी दूंगा। तो इस साल नहीं, अगले साल ही सही, लेकिन मैं कुर्बानी जरूर दूंगा। ठीक है, आप जरूर नियत करिए, नियत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। कुर्बानी दे देना, काट देना, बकरे खिला देना, लोगों को दावते वलीमा करा देना बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचा देना जो लोग कुर्बानी बहुत उत्साहित के साथ मना रहे हैं, लेकिन कुर्बानी उत्साहित के साथ मनाने से पहले किन किन बातों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको ये सारी चीजें समझ लेना चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें, बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, उन सभी को ध्यान से देख लेना चाहिए, फिर कुर्बानी करवाना चाहिए। दोस्तों, ये मेरा मेन मकसद रहा आप लोगों को कुर्बानी के ऊपर सजेस्ट करने का, कि अगर आप तकलीफ में है, तनाव में है, परेशान है, तो आपके ऊपर कुर्बानी जायज नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर जायज नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जल्दीबाजी में आकर कर्जे में लेकर कुर्बानी मत करवाइए। आपके ऊपर पहले कर्जे हैं, उसे मुक्त करिए, उसको खत्म करिए। इंशाअल्लाह उस अगले साल के लिए इस साल नियत करिए, या नियत करिए भी 4 दिन है, कहीं 5 दिन में कहीं आपके जो कर्जे है वो मुक्त हो जाए, कहीं ना कहीं से अल्लाह का करिश्मा हो जाए और आप कुर्बानी भी करवा लीजिए, कर लेंगे। तो इस सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, अपने भाइयों को खुश करना है, अपना छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, उसको इखलास मोहब्बत से बात करना है। उसके साथ साथ अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, अपने सबसे ज्यादा इस बात के ऊपर मैं क्यों ये बात नहीं बोला, क्योंकि माँ बाप सबके एकदम करीब होते हैं, दिल के टुकड़े होते हैं, तो इसके ऊपर मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, अपनी माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो हमें सबसे पहले उस लोगों पे ध्यान देना चाहिए कि जो लोग मजबूर हैं, जो परेशान हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, जिनके पास घर के अंदर सेवैया खाने के लिए पैसे नहीं है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते चाहिए। अगर आपके पास दौलत है, आप अगर अमीर इंसान हो, अपने आप को अमीर जाहिर कर रहे हो कि मैं दौलतमंद हूँ, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर एकदम लाजिम आपके ऊपर जाहिर होता है कि आप सारे चीजों को ध्यान में रखें। अगर आप अमीर हैं तो लोगों को मदद करना आपके ऊपर पूरा ही पूरा फर्ज बनता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको अमीर होने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप के लिए है, किस आपकी वजह से कोई इंसान की जिंदगी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और इंशाल्लाह आप सबको एडवांस में ईद उल अजहा का मुबारकबाद। आप सबका घर में खुशियां ही खुशियां आए, अल्लाह पाक आपकी सारी मुरादें पूरी करे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुदा हाफिज़।